हेलो पीपल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया पॉडकास्ट जो होगा दिन बदलती ये हमारी डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स पर। तो आज का टॉपिक है कि न्यू ईयर की छुट्टियों पे हमें घर पे रहना चाहिए या फिर बाहर जाके सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस पे हम घर वाले अपने कुछ व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें लगता है कि हमें बाहर जाएँ और सेलिब्रेट करें या न्यू ईयर्स घर पे ही फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें? तो हम शुरू करते हैं मेरी फैमिली के कुछ लोगों के साथ उनके आइडियाज़ सुनने के लिए। हाय पीपल। मेरा मानना है कि हम ऐसी ठंड में, ऐसी सर्दी में, ऐसी फॉग में हम घर रहें, घर में आराम से अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें, इंजॉय करें और आराम से रहें, मस्ती मारें। एक तो हम ठंड से बचेंगे, कुछ मनी से भी हमारी सेव होएगी और हमें थोड़ा सा घर में भी सबके साथ आपस में एक दूसरे के समझ से बैठने का फ़ायदा होगा और हम इंजॉय भी कर पाएंगे। हमारा व्यू पॉइंट ये है कि हम बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से घर पे ही रहेंगे। मेरे हिसाब से भी हम लोगों को घर पे ही रहना चाहिए क्योंकि पूरा साल हम मेहनत करके पूरा टाइम हम लोग बिजी रहते हैं, उसके बाद हमें मुश्किल से एक हफ्ता मिलता है जो फैमिली के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए घर पे। अगर हम घूमने जाएंगे तो फिर हम फिर से थक जाएंगे। पूरा टाइम ट्रैवल प्लानिंग, इतना ज़्यादा थकान, पूरे साल का थकान उस एक हफ्ते में हमें फिर से वो सब सोच के अपना दिमाग को लोड करना पड़ेगा और फिर वापस आके फिर से हमें ऑफिस और हमें लगेगा कि हमें कोई ब्रेक ही नहीं हुआ। तो उससे अच्छा है कि ये जो टाइम है ये वाइंड डाउन करके नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करके कुछ सोच के अपने गोल्स बना करके उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए, रादर देन कि कहीं घूमने जाने के लिए अपने अगले साल के ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं। पर तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो ना छुट्टियों में, तुम सिर्फ अपने बेड में लेट के लेजी डे करके उसको वेस्ट करते हो और कुछ नहीं, क्योंकि इतनी ठंड है ये करके बैठे रहते हैं बेड में और बस चाय पीते हैं और खाना खाते हैं और सो जाते हैं और टीवी देखते हैं ना। हम इसमें भी रिलैक्स करते हैं, तो रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को भी हमें रिलैक्स देना है। बट वो तो हम पूरे साल ही करते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये जब लास्ट में खत्म हो रहे हैं तो कहीं जाओ, थोड़ा एक्टिव फील करो, पूरे साल का सेलिब्रेशन करो, थोड़ा रेजुविनेट वहां पे हो, कुछ नया देखो। इतना टाइम मिलता है जब पूरी दुनिया छुट्टी पे है। आपको पहली बार छुट्टियों में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि सब लोग छुट्टी में हैं। तो उस टाइम पे यूज करो। रश भी बहुत होता है, सब जगह तो इतना रश होता है, इसकी वजह इससे अच्छा है कि कोई तो लोग घर में रहे, कुछ तो घर में एंजॉय करें। सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अगर बेसिक जगहें भी जाओगे तो फिर वो भी तुम्हारे को 3x 4x पर पड़ेगा। अगर तुमने ये प्लानिंग पहले से करी होती कि तुम्हें साल के एंड में जाना है तो तुम्हें एक्सपेंसिव नहीं लगता। तो तुम भी प्लानिंग में छुट्टियां हुई, हम ऑफिस से या घर से या कुछ भी हो तो हम अपनी प्लानिंग कुछ 2 दिन पहले ही करते हैं, हम नहीं करते हैं पहले। यही तो गलत है, पहले प्लान करना चाहिए। इतनी ठंड में कोई कहीं कहाँ जाए क्योंकि कहीं पे भी गर्मी है अभी। क्यों, बहुत सारी जगह हैं, जैसलमेर है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर्स अभी भी कंट्रोल्ड हैं। तुम्हें बस बेड से निकलने की जरूरत है। लेकिन वो हमारे लिस्ट में वो जो है वो हम जा सकते हैं, अपनी लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट में अब हमारा था जैसे रिसेंटली हम वियतनाम जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि वियतनाम के सारे होटल्स को सारा मतलब जो हमारा सिर्फ मजा भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने प्लानिंग पहले नहीं करी। पहले भी तो सब लोग करते हैं, तो आपको कितनी भीड़ हो जाएगी, ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा देखने को? क्योंकि वहाँ पर फिर सब बहुत महंगा हो जाता है, हमारी जो हमने सोचा होता है उससे डबल ट्रिपल। फिर हमें लगता है कि अरे यार हम पूरे दिनों बाद चले जाएंगे, हम सिर्फ लेकिन फिर वो कुछ दिनों बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम ये टाइम लेकर के प्लान करोगे कब तुम्हें छुट्टी मिल सकती है पूरे साल में? वो प्लानिंग के लिए तुमको छुट्टियां चाहिए, वो तुम वैसे करो प्लानिंग। हम इस छुट्टी में कोई प्लानिंग करेंगे, ये तो तुम छुट्टियां वेस्ट कर रहे हो। हमारे हिसाब से this नहीं। हमारा अपनी मेरे फैमिली के हिसाब से तो साथ टाइम waste है। बिताने को आप बेस कह रही हैं। हाँ, तो आप अकेले तो जाइए, आप अकेले सोलो अकेले ट्रिप पे solo जाइए trip और अपनी फैमिली एंजॉय कीजिए। ये छुट्टी तो आप ऐसे ही फैमिली के साथ बैठे रहते हो, कम से जरूरी कम नहीं है, ये कुछ टाइम पर लोग- पूरी फैमिली कुछ देखो। लोग बैठ- ये आपके घर में आपकी मम्मी को बैठ के काम करना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि आप लेजी बेड में तो बैठे हो। आप बाहर उस से टाइम पे आपकी मंगवाइए। मम्मी भी रेस्ट कर आप सकती है। बाहर से खाना वाना मंगवाइए, आप घर पे ईट इन करिए। फिर वो एक्सपेंसिव और जंक फूड खाइए, एक्टिविटी भी मत हाँ, तो हम जंक कीजिए। फूड ही खाएंगे,
पर एक्टिविटी भी तो कर रहे हैं, एक्टिविटी भी तो हो रही है। बाहर से कौन सा घर का खाना बनता है, आप बनाएंगे? बाहर से घर का खाना, हाँ। बाहर से घर का खाना तो- कैसे मिलता है? अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम घर का काम क्यों नहीं करते? करते तो है। नहीं, तो आप छुट्टियों छुट्टियों में में अपने आप parents पेरेंट्स को को हेल्प help करिए, खाना खुद बनाइए, सीखिए, नई स्किल सीखने का टाइम आप ये उसको बोलना चाहिए जो ये करता हो। नहीं, आपको कहना होगा कि चलो मैं इन दिनों अपनी पेरेंट्स को रेस्ट नहीं रही हूँ, चलो इस बहाने से उनको रेस्ट मिल जाएगा। तो बाहर जाके रेस्ट करो ना। बाहर जाके तो रेस्ट आप- करो, इतना खर्चा करके आप जाओ और महंगे में जाओ और फिर आप रेस्ट पर काशी किसने जाना है? आई थिंक ये डिबेट एंडलेस है, तो हमें इसे क्लोज करना चाहिए।